जय भोलेनाथ। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फाल्गुन मास की कथा सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि विजया एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन किया करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगिणी सेना भी थी। वहां धनुषकोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजा ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर वे अपनी पत्नी तथा परिवार के लोगों के साथ अवभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुषकोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्यकर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या को देखा। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा कि बेटी, तुम कौन हो? या तुम्हारे आने का क्या कारण है? तब राजा के पूछने पर वह कन्या कहने लगी, महाराज, मेरे ना माता है ना पिता है और ना कोई भाई बंधु है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई मैं सदा आपके घर में निवास करूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा जबरदस्ती खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर बहुत लंबे समय तक निवास करूँगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि कहने लगे, शुभे, मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी, आओ मेरे घर चलें और अब हमारी बेटी बनकर हमारे अंतःपुर में स्वेच्छानुसार रहो। तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर चल दी। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी, ये हम दोनों की पुत्री है। इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को अपने हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा अब कन्या का पुत्र की तरह ही पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजमहल में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए एक दिन बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सबोर घूमते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या अपनी सखियों के साथ राजा के बगीचे में गई और वहां पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। तभी वहां पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अचानक आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को अचानक वहां आया देखकर कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने बड़ी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस बगीचे में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहीं पर आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी, बताओ, अभी तुम अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला रही थी? तब वह कन्या कहने लगी, हे पिताजी, इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात, वो यहीं पर उस वृक्ष के नीचे निर्भय होकर खड़ा हुआ है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर, हाथों में रस्सी से बांधकर फिर से उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और खुद भी परम सुंदर भवन में जाकर सोने लगे। सोते समय उन्होंने सपने में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में वो तो साक्षात श्रीहरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति
कृष्ण मेघ के समान श्याम थी, मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मछली की आकृति के कुंडल शोभायमान थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और देवर्षि नारद उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वो कन्या और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात में अपनी कन्या को महालक्ष्मी जी के स्वरूप में देखा। ये देखकर राजा अचानक उठ बैठे और अपनी कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्रीहरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे कमलकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शांग पाणे, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। आप निर्गुण अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं, आपको नमस्कार है। हे कृपा मूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। राजा को अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा था। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी की भी स्तुति की कि संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हे हरिप्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गृह विद्या, आत्मविद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली हे जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने अब फिर से भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे श्रीहरि, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वो तो स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे यदि हो सके तो क्षमा करें। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और पिता को पुत्र का अपराध क्षमा कर देना ही चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे कृपानिधे, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी तो आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया था, मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण तुम्हें जो भय हो रहा है उसे त्याग दो, भय मत करो। तुमने तो इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किया है, इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रुदमन, मैं तो भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी जी में भक्ति रखता है, वह मेरा भी भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है, जो इनका सम्मान नहीं करता, वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने तो भक्तिपूर्वक इनका पूजन किया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि ये लक्ष्मी जी मुझसे अभिन्न है। इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं बल्कि पूजन ही किया है। मेरे स्वरूप भूता लक्ष्मी जी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा हैं। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है, वो तो मुझे अत्यंत प्रिय लगा, और ये लक्ष्मी जी वास्तव में तुम्हारी पुत्री हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी भी कहने लगी, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है।
हम दोनों की कृपा से अब तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु फिर से कहने लगे, राजन, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है, उसी रूप से मैं इस मंडप में सदा निवास करूँगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। मृत्यु होने के बाद राजा ने अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया और उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ ही उत्तम गति प्राप्त कर ली। इस प्रकार जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है, वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता और उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय ही पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। ऋषि मुनियों से ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कथा सुनने के बाद भी अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।